ओम शांति। त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी शिव बाबा हम सब आत्माओं को भी अपने समान त्रिलोकीनाथ बना देते हैं, त्रिकालदर्शी बना देते हैं, त्रिनेत्री बना देते हैं। ये सब टाइटल्स पहले जब सुनते थे तो समझ नहीं आता था, परंतु बाबा का बनने के बाद हमें इतना कुछ समझ आ गया अपने बारे में, आत्माओं के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, संसार में कोई व्यक्ति क्यों कर रहा है कुछ, है ना, परिवर्तन कैसे हो रहा है। हर चीज़ को गहराई से समझना हमें बाबा ने सिखा दिया और अब जीवन बहुत सहज लगता है, आनंदमय लगता है, क्योंकि बाबा का ज्ञान सदा छत्र छाया की तरह हमारे साथ है। ज्ञान भी है, शक्तियाँ भी हैं, गुण भी हैं। तो देखो कितने सारे टाइटल्स, कितनी सारी प्राप्तियाँ केवल एक शिव बाबा का बनने से हो गई। तो कितना ना भाग्यशाली है हम, है ना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई है हम आत्माएं। तो खुद को देखकर और फिर अपने इस बेहद परिवार को देखकर कितनी खुशी होती है। दुनिया में लोग कुसंग में फंसे हैं, निकल ही नहीं पाते चाह कर भी, और हम सत बाबा के संग में और इतने अच्छे परिवार के संग में बैठे हैं, होली हंस बनकर। दुनिया कंकड़ पत्थर चुग रही है और हम सारा दिन मोती चुगते जा रहे हैं। तो अपनी तकदीर, है ना, जितनी बाबा ने हमारी इतनी ऊंची बनाई है उसे और ऊंचा और ऊंचा हमें बनाना है ना। तो इसीलिए ही तो हम रोज़ सुबह उठकर बाबा को याद करते हैं और बाबा के महावाक्य सुनने आते हैं। तो चलो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 26 तारीख, 26 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए। कौन सा नशा? दुनिया में भी लोग बहुत नशे करते हैं आजकल। तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। किसने जगाई है? स्वयं भाग्य विधाता ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। हमारी तकदीर जग चुकी है, अब हमें क्या करना है? भारत की सोई हुई तकदीर जगानी है। अन्य आत्माओं की भी जो तकदीर सोई हुई है उनको जगाना है। प्रश्न है, निरंतर खुशी में खग्गियाँ कौन मारते हैं? छोटे बच्चे होते हैं ना, खुशी में खग्गियाँ मारते हैं, है ना। देखा है कभी हंसते हुए उन्हें, है ना, बहुत अच्छी तरह खग्गियाँ मारते हैं, बहुत स्वीट लगते हैं। उत्तर है पहला, जो दिन रात अपने को सेवा में बिजी रखते हैं। दूसरा, जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं। अगर किसी भी बात में आपस में या माता पिता से रूठ जाते, पढ़ाई छोड़ देते, तो खुशी में खग्गियाँ नहीं मार सकते। माया उनको थप्पड़ मार देती है। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, जिन्हें सदा बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा, बाबा की याद है, वो कभी किसी से रूठते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान में सब कारणों का निवारण है, सब बातों का रहस्य समाया हुआ है। तो वो रूठते नहीं हैं, खुशी में खग्गियाँ मारते।
ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तो फील करेंगे बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर हम आत्माओं को समझाते हैं। पतित पावन है ही सतगुरु। कौन? सतगुरु शिव बाबा। सतगुरु की भेंट में झूठे भी ज़रूर हैं, तो बाबा है सतगुरु यानी सच्चा गुरु। तो इनके कंट्रास्ट में झूठे गुरु भी बहुत सारे हैं। सतगुरु शिव बाबा। गुरु अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात प्रकाश। तो केवल और केवल शिव बाबा हमें अज्ञान अंधेरे से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाते हैं। बाकी किसी को तो यथार्थ ज्ञान ही नहीं, तो ले कैसे जाएंगे? इसीलिए बाबा ही हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकते हैं, गति और सद्गति दे सकते हैं। बाकी कोई मनुष्य को नहीं दे सकते। इसलिए बाबा है सच्चा सतगुरु। जिसे गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। दुनिया में सब झूठ है। झूठ जो सदा नहीं है, जो क्षणभंगुर है, जो परिवर्तनशील है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे झूठी माया झूठी काया, वो तो सब कुछ सच्चा है वहाँ पर। उसका नाम ही है सचखंड, है ना। भारत सचखंड था। सचखंड नाम क्यों पड़ा? कारण क्या है? क्योंकि बेहद के बाप की यह जन्मभूमि है, इसलिए है सच्चा खंड। सदा सदा काल रहने वाला खंड, क्योंकि खुद भगवान इस भूमि पर, भारत भूमि पर आए हैं। यह बात और कोई की बुद्धि में नहीं है कि परमपिता परमात्मा को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं और भारत उनकी जन्मभूमि है। किसी की बुद्धि में ये बात नहीं है। गॉड इज ट्रुथ, और गॉड कहाँ आते हैं? भारत देश में। बाप आकर यह समझाते हैं, यह भारत वास्तव में स्वर्ग था, अब तो नर्क है। मैं भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? हाँ, हेवनली गॉड फादर। अभी तुम जानते हो कि बरोबर पहले फॉरेनर्स का राज्य था, तब भी नर्क था। अभी तो और ही रौरव नर्क है, और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, विकार और बढ़ते जा रहे हैं। आपस में कितना मतभेद में आकर लड़ते हैं। भाषाओं पर भी कितनी फ्रैक्शन पड़ गई है। गपोड़े मारते रहते हैं, हम सब एक ही हैं। वैसे क्या कहते हैं? हम सब एक हैं। लेकिन वास्तविकता में क्या हो रहा है सबको पता है। वास्तव में इतने सब मनुष्य ब्रदरहुड हैं। कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। धर्मों में भी मतभेद नहीं होना चाहिए, परंतु कितना मतभेद है। नहीं होना चाहिए। क्यों? हम सभी एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। यदि हम एक बाबा की श्रीमत पर चलें तो मतभेद नहीं होना चाहिए। अभी तो भाषाओं का भी मतभेद हो गया है। भावी ड्रामा की कुछ कर नहीं सकते, ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है सब कुछ। भारत रौरव नर्क बन गया है। बहुत ही भयानक नर्क जिसे कहते हैं, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। कितनी आपस में दुश्मनी है। कौरवों और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं। पांडव तो तुम यहाँ बैठे हो। हम सब बाबा के बच्चे, सच्चे पंडे पांडव हम हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण भारत की तकदीर हो। जो गीत था ना, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। तुम्हारा नाम कितना अच्छा है। क्या है हमारा नाम? स्वदर्शन चक्रधारी।
त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा द्वारा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीसरा नेत्र खोलते हैं। तीजरी की कथा अथवा सत्यनारायण की कथा व अमर कथा बात एक ही है। कौन सी है वो कथा जो अभी हम सब सुन रहे हैं? यही है तीजरी की कथा, तीसरा नेत्र खोलने की कथा। यही कथा सुनकर हम अमरपुरी में भी जाएंगे। तो ये अमरनाथ की अमर कथा भी है और सत्यनारायण की कथा भी है। इसी को सुनकर पढ़कर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो ये हम सभी सुन रहे हैं, बाबा की सच्ची पार्वतियाँ, सच्ची सजनियाँ। तुम सब भारतवासी अमर कथा सुन रहे हो। मूल भारतवासी, आदिकाल के भारतवासी। जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। पूछते हैं बाबा सर्विस कैसे करें? ऐसे पूछते हैं। बाबा ने समझाया है, जो ब्राह्मण कुलभूषण मनुष्य को हीरे जैसा बनाते हैं वह अपने पास बोर्ड लगा दे। शिव बाबा का चित्र लगा हुआ हो, शिव बाबा के चित्र के नीचे लिखना है, बेहद के बाप से जन्म सिद्ध अधिकार, स्वर्ग की बादशाही कैसे प्राप्त होती है वह आकर समझो। देखो बाबा सर्विस की कितनी बढ़िया युक्तियाँ बताते हैं। तो मनुष्य आकर समझेंगे। समझानी तो सहज है, जब आएंगे तो फिर समझाएंगे ना। बाप आया है, आकर स्वर्ग बना रहा है, ऐसे समझाएंगे सभी को। यह शिव बाबा की अवतरण भूमि है। परम धाम से बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। ऐसे ऐसे सबको समझाना है, सबको मानना चाहिए। गुरु नानक, बुद्ध आदि जो भी हैं, सबका पतित पावन बाप जो है उनकी यह जन्मभूमि है। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी। काली यानी ना, किसी के पास भी पवित्रता नहीं है, किसी के पास भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, प्यार नहीं है, तो आत्मा विकारी हो गई है, तो काली हो गई है। यथा राजा रानी काले तथा प्रजा भी काली होगी, फिर गोरे बन जाएंगे। ज्ञान धारण करके बाबा से योग लगाकर आत्मा निर्विकारी पावन हो जाएगी। इसको कहा जाता है आयरन एज और वह है गोल्डन एज। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो हम सभी कहाँ जाएंगे? गोल्डन एज में। पावन दुनिया तो है शिवालय। अंग्रेज लोग भी समझते हैं कि गॉड गॉडेस का राज्य भारत में था, परंतु कब था यह नहीं समझते। उनके यादगार यहाँ है तो डेफिनेटली यहाँ ही होकर गए हैं ना। भारत बहुत साहूकार था। याद करो, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार था। अब तो कंट्रास्ट, अब तो कंगाल है। इसलिए भारत को पैसे देते हैं ना, इसलिए लोन लेना पड़ता है। गरीब को दान दिया जाता है, तो अब दान देते हैं। भारत से ही बहुत पैसे ले गए हैं। समय समय पर कितनों ने आकर भारत को लूटा, अब फिर भारत को देते रहते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है भारत को हीरे जैसा बनाना। हीरे जैसा बाबा बनाते हैं भारत को। भारत को यानी भारतवासियों को। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तुमको ही देवी देवता बनाते हैं। गाया जाता है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और देवता धर्म
स्थापन करते हैं। परंतु भारतवासी जानते नहीं, न जानना ही नूंद है। यही ड्रामा में फिक्स्ड है। तो यह बोर्ड लगा दो कि लौकिक बाप से जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से आकर स्वर्ग का वर्षा लो। ऐसे लिख देना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान संगम पर ही होते हैं। तो सभी को यह समझाओ कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो और सतयुगी दैवी स्वराज्य के हकदार हो। कितनी सहज बातें हैं। ऐसे ऐसे सबको समझाना है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ठहरे। कल्प पहले भी बने थे, अभी फिर बने हो सो देवी देवता बनने के लिए। शिव बाबा का चित्र भी साथ में हो। भारत को स्वर्ग बनाने में जो मदद करते हैं उनको इजाफा ज़रूर मिलता है। जो हेल्प करेंगे बाबा की भारत को स्वर्ग बनाने में, तो बाबा उन्हें इजाफा देंगे। जो ब्राह्मण जैसी जैसी सेवा करते हैं वैसा पद लेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। तुम बच्चों को अंदर में खुशी होती है कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। नशा तो ज़रूर चढ़ना चाहिए। क्या नशा चढ़ना चाहिए? कि हम श्रीमत पर चल स्वर्ग की राजाई का वर्षा पा रहे हैं। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, सब बनेंगे स्वर्ग के मालिक। स्वर्ग के मालिक तो सब बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ कर अपना ऊंच मर्तबा प्राप्त करो। मालिक तो सब होंगे, सब कहेंगे ये हमारा स्वर्ग है। यहाँ भी सभी कहते हैं ये हमारा भारत है, परंतु मर्तबा क्या मिलेगा वो मैटर करता है। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, बाबा को याद करना है, निरंतर याद करना है। बाप का नाम बाला करो। गाते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए। दुनिया में गाते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पाए, परंतु उनसे पूछो कौन सी ठोर? ठोर कौन सी? अब तो यह सतगुरु गारंटी करते हैं, मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुमको दुखों से छुड़ाए घर वापस ले जाऊंगा। यह बाबा ही कह सकते हैं और कोई मनुष्य आत्मा ऐसे नहीं कह सकती कि मैं तुमको ले जाऊंगा। न गति न सदगति कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। तो बाबा कहते हैं ये बाबा ही कह सकते हैं। गाया हुआ है कि मच्छरों सदृश गए, विनाश होगा तो भंभोर को आग लगेगी। यह भी गाया हुआ है। विनाश हुआ, आग लगी, नुकसान हुआ, इन सब चीज़ों का गायन है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं, परंतु वास्तविकता में क्या हुआ वो बाबा समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी गाया हुआ है कि पांडवों के लाखा भवन को आग लगाई। दिखाते हैं लाक्षागृह को आग लगा दी गई। लाखा भवन था ना, वास्तविकता में बाबा के बच्चे और बाबा लाखा भवन में रहते थे, तो उनको आग लगाई गई। परंतु यादगार में क्या दिखाते हैं कि पांडवों के लाक्षागृह को आग लगा दी गई। इनका नाम लखीराज था, तो लखीराज से लाखा भवन नाम रखा गया था। तो बरोबर घास लेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं, तो प्रैक्टिकली ऐसा हुआ था, परंतु यादगार में फिर पांडवों और कौरवों की बातें लिखी हैं।
तो बाबा कहते हैं लाखा भवन था ना, इनका नाम लखी राज था। तो बरोबर घास लेट ले आए थे जलाने के लिए। प्रैक्टिकल की बातें हैं, आग लगी नहीं, यह तो सिर्फ लिख दिया है। तो तुम बच्चों को कितना फख्र से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम भारत की तकदीर बनाने वाले हो, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। उन्होंने तो तकदीर को लकीर लगा दी है। अब पैसे आदि सब बाहर से आ रहे हैं। यह रिटर्न सर्विस हो रही है। विनाश सामने खड़ा है। उन्होंने तुम्हारे से बहुत लिया है, बहुत लूट कर ले गए भारत से। भारत को बहुत लूटा है। कितना गुप्त राज ड्रामा में नोंधा हुआ है। विलायत वाले तो अब भारत के प्रति दाता है। ड्रामा अनुसार ये नोंद है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बाप समझाते हैं कल्प कल्प हम तुम मिले हैं। नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम बाबा से मिले हैं और मिलते रहेंगे। कल्प कल्प श्रीमत द्वारा बाप से तुम अपना स्वराज्य पाते हो, है ना। जो स्वराज्य पा रहे हैं ये भी कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प पाया था और अब भी पाएंगे। और कुछ करना नहीं है। क्या करना है? बस बाबा की श्रीमत पर चलना है। अहिंसा परमो धर्म से श्रीमत पर तुम विश्व के मालिक बनते हो। हिंसा की कोई बात ही नहीं है। विश्व के मालिक बन रहे हैं, परंतु बिना हिंसा के। अहिंसा परमो धर्म से हम श्रीमत पर, बाबा की डायरेक्शन पर चलकर विश्व के मालिक बन रहे हैं। श्री श्री गुरुओं को नहीं कहा जा सकता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। किसी भी मनुष्य आत्मा को श्री श्री का टाइटल नहीं दे सकते हैं। शिव बाबा को ही श्री श्री कहा जा सकता है। शिव बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो हमें भी श्रेष्ठ बनाते हैं। और किसी मनुष्य आत्मा को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं भगवानुवाच, यह वही समय है 5000 वर्ष पहले वाला, जब मैं सभी का उद्धार करने आया हूँ। तुम भी शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ, ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। वही टाइम है, वही बाबा है और वही हम बच्चे हैं। बड़ी पोजीशन वालों को भी समझा सकते हो। कोई सोशल वर्कर होते हैं, उन्हों को भी अच्छी रीति समझा सकते हो। सर्विस से ही वृद्धि होती है। हिम्मत करनी चाहिए। तो सर्विस करने के लिए हिम्मत बहुत चाहिए। यह तो जानते हो कि माया भी कम नहीं है। चमाट मारकर ऐसा मुंह फेर देती है, थप्पड़ मार के बिल्कुल मुंह को फेर देती है, दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है। जो राम से विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, ऐसा चमाट लगता है जो बाबा के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। तो एक खिलौना था बाबा के टाइम पर, तो सीता बीच में थी। ऐसे करो तो राम की तरफ मुँह करती थी, ऐसे करो तो रावण की तरफ मुँह करती थी। तो छोटे होते थे तो हमारे पास भी ऐसे खिलौने बने हुए होते थे। तो बाबा के पास भी ऐसे खिलौना था। तो एक खिलौना है ना, अभी राम के अभी रावण के बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा था विराट रूप भी बनाओ। उसमें वर्ण दिखाने हैं। विराट रूप का चित्र है हमारा, उसमें बाबा ने कहा वर्ण दिखाने हैं। देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आए। शूद्र से अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आए हो। 84 का चक्र भारत का ऐसा चलता है। तुम किसको भी यह समझा सकते हो। खुद में यदि समझ है ना, तो किसी को समझाना कठिन नहीं है।
खुद अगर यथार्थ ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो दूसरे को समझाने में भी हिचकिचाहट होती है। इसको कहा जाता है सहज राजयोग। तुम राजयोगी, राज ऋषि हो, वह हठ योग ऋषि हैं। हम कौन है? राजयोगी हैं। राजाओं का राजा बन रहे हैं। कैसे? बाबा को याद करने से, है ना। और वो है हठ योग ऋषि। तुम अभी श्रीमत पर चल पवित्र बनते हो। सतयुग त्रेता में है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हम अभी बन रहे हैं, फिर आधा कल्प दुनिया ही संपूर्ण निर्विकारी हो जाएगी। वहाँ माया होती नहीं है। बच्चे जैसे पैदा होने होंगे वैसे होंगे, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होंगे, क्या होगा, जैसे होने होंगे वैसे होंगे। तुम यह प्रश्न क्यों करते हो कि बच्चे कैसे पैदा होंगे? बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, है ना। इसकी क्या चिंता करनी, अभी की बात करते हैं। अभी क्या सही है और क्या गलत है ना, ये समझो। पहले वर्षा तो ले लो। रस्म रिवाज जो होगी सो होगी, यह क्यों पूछते हो? तुमको तो निर्विकारी बनना है। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें निर्विकारी बनना है। फिर रस्म जो होगी वही चलेगी। श्री कृष्ण ने भी गर्भ से जन्म लिया, उनको संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। वह तो गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा था। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत सजाएं खाकर त्राही त्राही करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है। वहाँ है गर्भ महल, यहाँ है गर्भ जेल। क्योंकि पाप करते हैं तो पाप की सज़ा मिलती है। वहाँ तो आत्माएं हैं ही प्योर, तो सज़ा काहे की। उल्टा गर्भ महल की तरह होता है, बच्चा आनंद से रहता है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी ऐसी बातें समझानी है, सर्विस करनी है। मित्र, संबंधी, पड़ोसी आदि सबको ज्ञान देना है। बाप का परिचय देते चलो। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बाबा बार बार रिपीट करते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। प्रतिज्ञा करो। क्या? कि बाबा मैं आपका मददगार बन पवित्रता का वर्षा ज़रूर लूँगा। पुरुषार्थ पर सारा मदार है। प्रतिज्ञा करो और फिर पुरुषार्थ करो। फॉलो मदर फादर। पूछना क्या है? पूछने की कोई बात नहीं है। एम ऑब्जेक्ट है ही राजयोग, राजाई के लिए योग। यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है। प्रजा का योग नहीं है। राजा बनेंगे तो प्रजा भी ज़रूर चाहिए। भारत में सदैव राजा रानी का राज्य चला आया है। अभी तो इस समय तो नो राजा रानी। बाप फिर से राजा रानी का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सबसे पहले हमें स्वराज्य अधिकारी बनना है, फिर भविष्य में बनेंगे विश्व राज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। राजा रानी दोनों राज्य करते हैं। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं। पतित पावन ज़रूर कहना पड़े। पतित पावन बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो सत बाप भी हो गया, सत शिक्षक और सत गुरु भी हो गया ना। सत बाप भी है, सत शिक्षक भी है और सत गुरु भी है। पतित पावन है फर्स्ट। गुरु की महिमा बहुत भारी है। जिसके भी घर में कलह होती है तो कहा जाता है कलह कलेश से पानी के मटके भी सूख जाते हैं। घर में झगड़ा होता है ना, तो कहते हैं कि
क्रोध ऐसी चीज़ है जिससे घर में पानी के मटके भी सूख जाते हैं। फिर विघ्न डालने वालों पर दोष पड़ जाता है। ड्रामानुसार उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जो झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, ऐसे अगर बुद्धि है तो पापा कहते हैं ड्रामानुसार फिर उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, सज़ा मिलती है। कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। अगर जाकर निंदा करेंगे अगर जाकर निंदा करेंगे तो गला घुट जाता है। ये अपने आप सूक्ष्म सजाएं मिलती रहती हैं। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए, कहीं और किनारा नहीं मिलता, क्योंकि खुद सच्चे सच्चे सतगुरु की बदनामी करते हैं। यह तो सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु है, तीनों सत्य हैं। बाप की निंदा करी, शिक्षक की निंदा करी, सतगुरु की निंदा करी, तो फिर कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, अगर मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश की रिहर्सल भी होती रहेगी तो मनुष्य कुछ जागेंगे। जब डर लगता है ना, तो फिर लगता है कि अभी भगवान को याद करो। तुम भल जगाते हो, लेकिन वह घोर नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। जैसे कुंभकर्ण को जगाते थे, फिर सो जाता था, तो ऐसे हम भी जगाते हैं, लिटरेचर देते हैं और कुछ कुछ बातें सुनाते हैं, भाषण करते हैं, फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। शास्त्रों में तो ग्लानि की बातें लिख दी हैं। सतयुग का नाम गुम कर दिया है। खुशी में तो अंदर में खग्गियां मारनी चाहिए। मात पिता से मत रूठना। तूफान आएंगे, तूफान तो आएंगे, हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु कभी भी बाप को फारकती नहीं देनी है। अगर आधार मजबूत है ना ज्ञान का, है ना, अगर ये अंदर रियलाइजेशन है, मैं कौन हूँ, मुझे पढ़ाने वाला कौन है, किससे मैं ज्ञान ले रही हूँ, है ना, सच में अगर वो अंदर एक बार अनुभूति हो जाती है आत्मा को, तो फिर वो हिलती नहीं है, चाहे दुनिया में कैसा भी कोई तूफान आता जाए। परंतु यदि आधार कमज़ोर है, बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना, किसी व्यक्ति को आधार बनाया है, किसी पोस्ट पोजीशन को आधार बनाया है, मान सम्मान को आधार बनाया है ना, प्यार प्यार में चल रहे हैं, तो फिर हिलने के चांसेस होते हैं ना। फिर वो चीज़ हिलती है तो हम भी हिल जाते हैं। परंतु यदि एक बल है, एक भरोसा है, तो फिर बाबा कभी भी बच्चे को हिलने नहीं देता। तो एक बल, एक भरोसा याद रखना है। फारकती कभी नहीं देनी है, बाबा से कभी नहीं रूठना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मात पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना। माया बड़ी कड़ी है, तुम बच्चों को कभी भी रूठना नहीं चाहिए। तुम सबको हंसाते रहो। कैसे हंसाएंगे? चुटकुले नहीं सुनाने हैं, खुशी की बातें सुनानी है, क्या मिला है ना, भाग्य की बातें सुनानी है। बाप द्वारा बड़ी लॉटरी मिली है ना, खुशी की बात। तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात और बहुत कड़ी बात है, दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। ज्ञान रत्न निकलें और दुनियावी बातें, इधर उधर की बातें, पर चिंतन की बातें ना, ये सब नहीं निकलनी चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द जिससे दूसरे को दुख पहुँचे, ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं। तो पत्थर नहीं निकालने। पत्थर निकलेंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे।
बाबा की निंदा कराते हैं ना, वो भी तो क्या कहेंगे कि यही सीख कर आते हैं। अभी तो कोई संपूर्ण बने नहीं हैं, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, जय बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का मददगार बन उनसे इजाफा यानी इनाम लेना है। बाबा का मददगार बनना है और फिर बाबा से इनाम भी लेना है। सतगुरु का नाम बाला करना है, ग्लानी नहीं करानी है। दूसरा पॉइंट, आपस में कलह नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। ज्ञान के रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं निकालने। सबको हंसाना है, रूठना नहीं है। आज का वरदान है, निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। वरदान क्या मिला? मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कैसे बनेंगे? जब निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाएंगे तो। आपकी सेवा है पहले स्व को निर्विघ्न बनाना, फिर औरों को निर्विघ्न बनाना। खुद निर्विघ्न है तो दूसरों के भी विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर स्वयं ही विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रह सकेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति बनाओ। कमज़ोर आत्माओं को भी बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्ति दे शक्तिशाली बनाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्थिति का अनुभव करो, तब वायुमंडल पावरफुल बनेगा। कब बनेगा वायुमंडल पावरफुल? जब हम मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होंगे, है ना, और अपने निर्विघ्न स्थिति से अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाएंगे। बाबा से शक्ति लेंगे और शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर चलन से रॉयल्टी दिखाई देती है। और हमारी रॉयल्टी क्या है? प्योरिटी। प्योर बाबा के प्योर बच्चे हैं हम। प्योरिटी ही हमारी रॉयल्टी है, प्योरिटी ही हमारी रियलिटी है। तो आज क्या विशेष होमवर्क करेंगे? स्वयं निर्विघ्न बनेंगे और अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाएंगे। चेक करेंगे अभी भी मनसा में, वाचा में, कर्मणा में कोई विघ्न तो नहीं आता। श्रीमत प्रमाण चलाते हैं या कहीं कहीं मनमत मिक्स हो जाती है। जो मिक्सचैरिटी है वही विघ्न है। इन विघ्नों को खत्म करना है। कैसे? बाबा की याद से बार बार स्मृति में लाएं, मैं कौन हूँ? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। तो जब भी बाबा की याद में बैठेंगे या जब भी समय मिले, बार बार अपने स्वमान को स्मृति में लाएंगे और अपने निर्विघ्न स्थिति से वातावरण को और अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाएंगे। ओम शांति। शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका
श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। खींचते हमारे प्यार में अब तक भी आ रहे हो, रथ को संभालते भी वादा निभा रहे हो। ऐसे ही प्यार पर जान निसार हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। संगम युग में बाबा आकर के मिलते रहना, हमने है सोचा आप सा बन कर के ही है रहना। दिल की यही है आरज़ू, प्रभु साथ हम रहे, जिन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा।
सद्ज्ञान के लुटाए, हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए, हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला